इस समय हमारा देश कोरोना वायरस की दूसरी और खतरनाक लहर का सामना कर रहा है और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि यह लहर नहीं बल्कि सुनामी है। वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि अब तीसरी लहर का आना भी निश्चित है, यानी महामारी के इस समुद्र में वायरस की एक के बाद एक कई शक्तिशाली लहरें आ रही हैं और जिस जहाज में हम सवार हैं वो इन लहरों से डगमगा रहा है। ये तमाम परिस्थितियां आज हमें मशहूर जहाज जिसका नाम था टाइटैनिक, उस जहाज की याद दिलाती हैं। टाइटैनिक एक समुद्री जहाज था जो 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज में कुल 2223 लोग सवार थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी यात्रा के चौथे दिन ही यह जहाज समुद्र में बर्फ की एक बड़ी चट्टान से या बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा गया था और इसके बाद कुछ ही घंटों में यह जहाज समुद्र में डूब गया। आज हम आपको यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टाइटैनिक जहाज में और भारत के मौजूदा हालात में काफी समानता है। उस समय जब बर्फ की चट्टानों से जहाज को बचाने के लिए उसे मोड़ा गया तो उसका एक बड़ा हिस्सा चट्टानों से टकरा गया था और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जहाज में आकर गिर गए थे। उस समय जहाज में सवार कुछ लोग इस खतरे को नजरअंदाज करते रहे और बड़े मजे से बर्फ के उन टुकड़ों से खेलते रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, उन्हें लगा कि ये बर्फ के टुकड़े जहाज में आकर गिर गए हैं, इनसे खेलना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जहाज का कप्तान अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन लोगों को लगातार खतरे से सावधान कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये लोग खतरे को समझ नहीं सके और खेलते खेलते ही समुद्र में जहाज के साथ समा गए। यहां हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि टाइटैनिक को डूबे हुए 109 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन लोगों की फितरत आज भी बदली नहीं है। चाहे उस जमाने के लोग हों, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हों, चाहे वो यहां के लोग हों। भारत के संदर्भ में देखें तो आज हमारे देश में लोग टाइटैनिक जैसे जहाज पर ही सवार दिखते हैं जो कोरोना वायरस की एक बड़ी सी चट्टान से टकरा चुका है, लेकिन कुछ लोग अब भी खतरे को नजरअंदाज करके जैसे टाइटैनिक की दुर्घटना में बर्फ के टुकड़ों से खेलने वाले लोग कर रहे थे वैसा ही आज भी कर रहे हैं। भारत का मौजूदा संकट और टाइटैनिक की त्रासदी में एक समानता यह भी है कि जब यह जहाज अटलांटिक महासागर में डूब रहा था तब इसके आसपास 3 और जहाज मौजूद थे और ये 3 जहाज हमारे देश में 3 प्रकार के लोगों के बारे में आज आपको बताते हैं। कहा जाता है कि पहला जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर था और इस जहाज पर सवार लोगों ने बेहद खतरे की स्थिति में फायर किए जाने वाले आग के गोलों को देख लिया था जो टाइटैनिक से फायर किए गए थे और वो समझ गए थे कि टाइटैनिक बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे मदद चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस जहाज ने लोगों को मरते हुए छोड़ दिया और ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि ये सारे लोग जो उस जहाज में सवार थे ये गैर कानूनी तरीके से बेशकीमती समुद्री जीवों का शिकार कर रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि ऐसे समय में किसी को पता चले कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने टाइटैनिक में सवार लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये जहाज उन लोगों की तरह है जो अपने अंदर की इंसानियत का गला घोट चुके हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के लोग जिएं या मरें। जैसे ऑक्सीजन और दवाइयों की जो कालाबाजारी लोग कर रहे हैं, ये उस श्रेणी में लोग आते हैं। जो लोग एम्बुलेंस के लिए मुंह मांगा पैसा मांग रहे हैं, ये लोग इस श्रेणी में आते हैं। जो लोग शमशान में लकड़ियों को भी मुंह मांगे दाम पर बेच रहे हैं, वो लोग इस श्रेणी में आते हैं। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बेच रहे हैं, जो दवाइयों को बेच रहे हैं मुंह मांगे दाम पर, वो इस पहली श्रेणी में आते हैं। दूसरा जहाज टाइटैनिक से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने भी टाइटैनिक से फायर किए गए इन आग के गोलों को देखा, लेकिन यह जहाज भी टाइटैनिक तक पहुंचा नहीं क्योंकि इसके लिए उसे रात के समय ही बर्फ की चट्टानों का चक्कर लगाना पड़ता और इसमें दुर्घटना होने का डर था। इसलिए इस जहाज पर मौजूद लोगों ने तय किया कि वो अभी तो नहीं, लेकिन सुबह वहां जाएंगे। जब दिन निकल जाएगा, जब उजाला हो जाएगा, तब वो वहां जाएंगे और जब वो सुबह सुबह वहां पहुंचे, यानी जब ये जहाज मदद के लिए पहुंचा, तब टाइटैनिक जहाज के कप्तान समेत 1517 लोग पहले ही डूबकर मर चुके थे। यानी ये जहाज पहुंचा तो, लेकिन देर से पहुंचा क्योंकि ये उसी समय मदद के लिए नहीं निकला जब मदद मांगी गई थी।
ये जहाज उन लोगों की तरह है जो किसी की मदद करने के लिए अपनी सहूलियत और अपनी आसानी पहले देखते हैं, और अगर हालात सही ना हो, अनुकूल ना हो उनके लिए, तो फिर वो अपना फर्ज भूल जाते हैं। मदद तभी करते हैं जब मदद करना इन्हें सूट करता है। तीसरा जहाज टाइटैनिक से 109 किलोमीटर दूर था, यानी सबसे दूर यही जहाज था। लेकिन इसके बावजूद इस जहाज पर मौजूद कैप्टन ने लोगों की मदद का फैसला किया, और यही वो जहाज था जिसकी मदद से 706 लोगों की जान उस समय बचाई गई। यानी ये जहाज जिस समय मदद मांगी गई, उसी समय ये जहाज मदद के लिए निकल पड़ा। हालांकि ये बहुत दूर था, 109 किलोमीटर दूर था, इसलिए ये देर से पहुंचा, और जब तक ये पहुंचा तब तक काफी लोग डूब चुके थे। लेकिन तब भी इस जहाज ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को बचा लिया था। ये जहाज उन लोगों की तरह है जो तमाम चुनौतियों और मुश्किलों को भूलकर इंसानियत का धर्म निभाते हैं हर कीमत पर, जैसे हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, और वो लोग जो इस समय संकट के समय में भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, ये जानते हुए कि उनकी खुद की जान खतरे में आ सकती है, ये जानते हुए कि वो खुद भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ये तीसरी श्रेणी उन लोगों की है। इसलिए आज आप सब के लिए टाइटन की इस कहानी को समझने का दिन है। अक्सर हम फिल्में तो देख लेते हैं, आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, और टाइटैनिक फिल्म देखकर आपने सिर्फ ये समझ लिया होगा कि ये कहानी है, मनोरंजन के लिए हमने इस फिल्म को देख लिया। लेकिन इस फिल्म से क्या शिक्षा मिलती है, इस पूरे किस्से से क्या शिक्षा मिलती है, वो आज हम आपको बताना चाहते हैं। इसके अलावा टाइटैनिक जहाज को इस दुर्घटना से 2 दिन पहले ही ये चेतावनी मिल गई थी कि समुद्र में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें उसका रास्ता रोक सकती हैं। ये चेतावनी टाइटैनिक के पास पहले से थी, लेकिन इस चेतावनी को हल्के में लिया गया और दुनिया ने उस समय की सबसे बड़ी त्रासदी देखी। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जब चेतावनी तो हमारे सामने है, लेकिन हम एक के बाद एक उस चेतावनी को हल्के में लेते जा रहे हैं। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब का हश्र भी वैसा ही हो जैसा टाइटैनिक का हुआ था। आज भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। आपने देखा होगा, जब पहली लहर आई थी तब भी आपने ऐसे लोगों को देखा था, दूसरी लहर आजकल चल रही है तब भी आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं, और अब तीसरी लहर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो सबसे खतरनाक होगी, उसे भी, उस चेतावनी को भी हमारे देश के लोग गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे देश की जो सरकारें हैं वो भी गंभीरता से लेने के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। और आज हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए इस स्थिति को समझाना चाहते हैं। सबसे पहले आप हैदराबाद के चार मीनार की तस्वीरें देखिए, जहां बाजारों में आज भी कितनी भीड़ है। हैदराबाद का यह हाल तब है जब वहां हर घंटे 46 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो टाइटैनिक पर लगातार खेलते रहे बर्फ के टुकड़ों से, और उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि जहाज डूबने वाला है। हैदराबाद की इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि कोरोना वायरस तो शायद यहां पर इस शहर में है ही नहीं। अब आपको उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां पंचायत चुनाव के नतीजों में अपने उम्मीदवार की जीत के बाद लोग इस कदर जश्न में डूबे हैं कि कोरोना वायरस को बिल्कुल भूल चुके हैं। इन लोगों के चेहरों पर ना तो आपको मास्क दिखेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है आज की। कौन सा कोरोना वायरस और कौन सी चेतावनी। इनके जीवन में ना तो कोरोना वायरस के लिए कोई जगह है, ना ही चेतावनी के लिए कोई जगह है। और जब ये संक्रमित हो जाएंगे, उसके बाद इनकी शिकायतें शुरू होंगी। उसके बाद ये पूछेंगे कि सरकार अब तक क्या कर रही थी। उसके बाद ये पूछेंगे कि हमें अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गांव की हैं, और इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक लोग कहते थे ये शहरों में फैल रहा है, लेकिन अब बड़ी संख्या में गांव के लोग भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। और सोचिए, अगर ये भारत के ग्रामीण इलाकों में फैल गया तब क्या हालत होगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। आप लखनऊ की इन तस्वीरों से भी लापरवाही के इस संक्रमण को समझ सकते हैं। लखनऊ की सब्जी मंडी में इस तरह की भीड़ देखकर आपको यह लगेगा कि शायद वहां सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समय लखनऊ में हर 2 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो रही है। हर 2 घंटे में 3 लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग बिल्कुल लापरवाही से बाहर घूम रहे हैं। किसी एक राज्य की बात नहीं कर सकते, किसी एक शहर की बात नहीं कर सकते, पूरे भारत में यही हाल है। गाजियाबाद, तमिलनाडु और पटना की ये तस्वीरें भी आज आप देख सकते हैं। ये सभी वो जगहें हैं जहां दूसरी लहर में कोरोना वायरस 45 साल से कम उम्र के लोगों को जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर रहा है। सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागते इन लोगों के बहाने खत्म होने का नाम नहीं लेते। आज हमारी रिपोर्टिंग टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों में एक रियलिटी चेक किया और हमें कई ऐसे लोग मिले जिनके पास मास्क तो नहीं है, लेकिन बहाने बहुत सारे हैं। மாஸ்க் போடல காலையில் என்ன சொன்னீங்க உள்ள வண்டி தள்ளிட்டு இருக்கீங்க ऐसा मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। हाँ जी, मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? मास्क ठेले पे रखा है, ये पे रखा है। अरे ये पे रखने के लिए है। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? सर मास्क हम अभी पानी पिया था सर, अभी पानी पिया था, पानी पिया था सर, अभी तो पानी भी नहीं पी सकते क्या सर, ये बताइए। मास्क क्यों नहीं पहनते? अरे भैया अभी खोला था भैया, अभी भैया खोला था, ऐसा बांधता है ना, देखिए देखिए हो गया। नहीं सर लगा रहा था मैं, अभी चाय पी के आया ना। मास्क का है भाई। अरे क्या ऐसे कोरोना नहीं बढ़ रहा? अरे नहीं भाई सॉरी। मास्क का है मास्क तो जेब में क्यों रखा हुआ है मास्क? भाई मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी खोल बातें कर रहे हैं, बात करने के लिए मास्क नीचे कर लिया। नहीं बेटा लगाया तो है मास्क है ये तो अभी कपड़ा बांधना है। बेटा, कपड़ा प्रधानमंत्री ने कहा है कपड़ा बांधो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.